Hello everyone. Today we will solve exercise 3C क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर की 3A 3B कंप्लीट हो चुकी है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3C। टॉपिक आपका चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन आपका है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर देखा जाए कायदे से सबसे इजी मेथड तो यही है। इजी से कैलकुलेशन बहुत कम होनी है, कुछ किसी का कोफिशिएंट इक्वल नहीं करना है, सीधे सीधे इक्वेशन लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुरंत का तुरंत आंसर आ जाता है ना। अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम में अगर लिखा था सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, बस मेथड नहीं है तो आपकी मर्जी होती है किसी मेथड से सॉल्व करें। अगर लिखा आ गया तो फिर उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है क्योंकि इसमें ना इजी भी होता है, ना किसी का कोफिशिएंट सेम करने जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे, है ना। सीधा बताते हैं, चलिए समझाते हैं। वहीं आप देखना तो बहुत ईजी है, जिन्होंने कर रखा उन्हें पता ही होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन x + 2y + 1 = 0, 2x - 3y - 12 = 0। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें इतना ध्यान रखना है, जो दोनों इक्वेशन हैं वो ax + by + c की फॉर्म में होने चाहिए। मतलब पहले x का टर्म, उसके बाद y का, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल में 0। अगर 1 इक्वल में होता तो हम राइट से लेफ्ट में लाते इक्वल 0 के। और दूसरी इक्वेशन को x के नीचे x का वेरिएबल वाला होना चाहिए टर्म, y के नीचे y वाला टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला। पहले हम इतना अरेंज करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। ओके, यहाँ तो ठीक है, दे रखा है सिर्फ x के नीचे x, y के नीचे y, 1 कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, इक्वल में 0 है। इक्वल में 0 होना चाहिए। अब करना क्या है, देखो और क्वेश्चन में क्या करते थे हम, x का कोफिशिएंट सेम करते थे, y का कोफिशिएंट करते थे, फिर मल्टीपल कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, दोनों इक्वेशन में करना था। लेंथी हो जाता क्वेश्चन। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस हमें x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना, इक्वल में 0 होना चाहिए बस। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप x लिखो, ठीक, इस पे छोड़ के फिर y लिख लो, ठीक है, और फिर इक्वल में 1 और अपॉन। अपॉन में क्या आएगा बताएंगे। अब जैसे x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को आप छुपा लीजिए, छुपा लिया। अब यहाँ y का कोफिशिएंट, इसका मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। y का कोफिशिएंट क्या है, विद साइन, +2 का इधर सामने क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीपल, इसका मल्टी, ये ऐसे निशान बनाने समझा रहा हूँ। क्रॉस का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे मल्टीपल करना है ना। तो 2 का करना है हमें -12 में, तो 2 × -12 नीचे, इसके नीचे 2 × -12, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन। क्लियर। हमने क्या करा, 2 का मल्टीपल क्रॉस चले, y का कोफिशिएंट। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ो, 1 का मल्टीपल 3 में, या ये समझो अब इस वाले सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट क्या है -3, इसका मल्टीपल कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कांस्टेंट है माइनस, तो बीच में साइन आता ही आता है। अब ये -3 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो -3 × 1, तो ये तो हो गया। अब क्या हो जाएगा, -3 × क्लियर। अब जैसे y का करना है तो y वाले टर्म कुछ आगे बढ़ो, आगे की तरफ, तो 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल, यहां तो सामने कुछ नहीं, तो 1 का मल्टीपल, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 में, तो 1 × 2 आ जाएगा। यहाँ लिखा मैंने 1 × 2, बीच में माइनस का फॉर्मूला साइन आता है, 1 × 2। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का मल्टीपल होगा, ये क्या है कांस्टेंट -12, तो 1 × -12। अब कांस्टेंट वाला टर्म, तो कांस्टेंट वाला टर्म कुछ बोलो, ठीक। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का मल्टीपल करेंगे -3 में, 1 × -3, फिर बीच में फॉर्मूले साइन आता है माइनस का, और 2 का मल्टीपल 2 में, 2 × 2, 2 से मतलब x का कोफिशिएंट y का, पहले फर्स्ट इक्वेशन x का कोफिशिएंट का मल्टीपल करेंगे y के में, वो क्रॉस मल्टीपल, इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें। क्लियर। तो देखो बस ये तो समझाने टाइम लगा ना, बर्तन सॉल्व होती है। 2 का मल्टीपल -12 करा, -24 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3, इक्वल y अपॉन 1 × 2, 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 12 × 2 = 24, इक्वल 1 अपॉन 1 का -3 में करा -3 और -2 × 2 = 4। क्लियर। तो क्या हो गया, x अपॉन 3 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 21 आएगा, y अपॉन 26 और 1 अपॉन, बाकी 7 से मल्टीपल है, 7 से मल्टीपल नहीं है, 28 होना चाहिए शायद में 10। एक बार चेक कर ले इसको, y वाले कोफिशिएंट को, y का कोफिशिएंट में क्या था, y वाले को छुपाना हमें, है ना। 1 × 12 माइनस 1 × 2, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। क्लियर। अब क्या करना है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये इन वेरिएबल टर्म को इसके इक्वल होकर एक एक करके इसको छुपा लो, यानी कि x अपॉन -21 को इक्वल रखना, 1 अपॉन -7, और एक बार इसको रखना है ना। लिखते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो x अपॉन -21 इक्वल टू -1/7, तो इससे x की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। क्रॉस मल्टीपल -21 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 या, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। क्लियर, x आ गया 3। अब इसी तरह इसको सोल्व करें। मुझे इस पर डाउट हो रहा है, ये 1626 नहीं आना चाहिए था। 2 बार तो मैंने, एक और चेक कर मैंने, क्वेश्चन तो गलत कर लिया। x + 2y + 1 = 0 ही है। 2x - 3y - 12 = 0 है। y का टर्म एक बार और चेक कर ले रहे हैं ना, उसके कैंसिल होना चाहिए। आंसर में भी, हाँ आंसर भी -2 आ रहा है, नीचे आंसर दे रखा है। y वाले टर्म को छुपाया, 1 × 2 माइनस -12 × 1, और क्यों कोई, अच्छा ठीक है, मिस्टेक मेरे को मिल गई। कैसे, ये मैंने 24 पता नहीं कैसे लिख लिया, माइनस है ना, -1 × -12 करोगे, माइनस माइनस प्लस 12 ही तो आएगा, 12 आएगा, वही तो कैंसिल होना चाहिए था। तो ये कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया। तो हमें ये टर्म इसके इक्वल रखना है, तो लिखेंगे y अपॉन 14 = 1/-7। ठीक, क्रॉस मल्टीपल करा तो y = 14/-7, 7 1 जा 7 2 जा, और माइनस ये है, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो आंसर हमारा आ गया इसका, x = 3 एंड द वैल्यू ऑफ y = -2। क्लियर। तो ये मेथड और मेथड से कैलकुलेशन के हिसाब से इजी है, बस हमें एक ही बात को ध्यान रखना है, x के नीचे s का टर्म, y के नीचे y का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और इक्वल में 0 होगा। अगर कांस्टेंट इक्वल के बाद रखा है, यानी कि राइट हैंड साइड में रखा है, तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। ओके, चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये गया, 3x - 2y + 3 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। 4x + 3y - 47 = 0, सेकंड इक्वेशन। तो थोड़ा सा मैं देता हूँ क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है। x अपॉन, तो x का टर्म छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीपल, -2 × -47, समझिए, इसका मल्टीपल इसमें करना है ना, तो -2 × -47, -2 × भैया इसको सब्जी बेचने तो पहले, तो -2 × -47, ये तो करा इसका मल्टीपल। अब बीच में आता है माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, x का मल्टीपल, वो सॉरी y के कोफिशिएंट का मल्टीपल इधर, ये क्रॉस मल्टीपल 3 × 3, तो 3 × 3 इक्वल, अब y वाला टर्म, तो y वाले टर्म को छुपा लो। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं आगे बढ़ना है, y वाला छुपा के 3 × 47 मत कर देना, मल्टीपल गलत हो जाएगा। तो आगे चले, कांस्टेंट क्या 3, और क्रॉस चलेंगे, इसे छुपा लिया, तो इसका मल्टीपल इसमें होंगे, यानी कि 3 × 4, 3 × 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, समझ में आ गया ना, 3 × 4, अब क्या होगा, ये इंटू ये, यानी कि 3 × -47। अब 1 वाला टर्म, कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट को छुपा लिया। अब क्या हुआ, 3 × 3, जब हमने इसको छुपा लिया, आगे तो 0 आगे कुछ नहीं, अब इधर आ जाओ, 3 × 3, बीच में माइनस का साइन आएगा, अब 4 × -2, 3 × 3 -4 × -2। क्लियर। तो क्या हो गया, देखो x अपॉन -2 × -47, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 47 में मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो गया, 94 हो गया ना, 2 7 जब 14 कैरी, हाँ 94 हो गया, -9, 3 3 9। इसी तरह बाई वाली को सोल्व कर लो, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस, और 47 3 जा, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12, और 12 और 2 14, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12, 2 ये आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल 1 अपॉन 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जा 8। तो देखिए x अपॉन ये कितना हो गया, 85, 94 में से 9 गए तो 85, y अपॉन ये बोलता था, चलो जो भी है, 213 415 153, और 1 अपॉन 9 8 जा 9 + 8 70। अब वही तीनों इक्वल हैं, तो x वाले वेरिएबल को पहले कांस्टेंट के इक्वल रखो, यानी कि 1/17 को, फिर y को इक्वल रखेंगे, आंसर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज x अपॉन 85 इज इक्वल टू 1/17, तो वैल्यू ऑफ x इज 85/17, 17 बन जा 17 5 जा, सो वैल्यू ऑफ x इज 5, x की वैल्यू 5 निकल आई। अब y वाले को इक्वल रख लो, तो y अपॉन 153 इज 1/17,
तो y की वैल्यू कितनी हो गई 153 अपॉन 17 की टेबल तो याद होगी, 17 9 जा होते हैं 153, 17 बन जा 79 जा, तो y इक्वल टू हो गया 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आंसर आ गया x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 9। क्लियर है इजी। कैलकुलेशन समय कम लगना है इसमें, बस ये ध्यान रखना है किस तरीके से हमने करना इसका प्रोसीजर क्या, एक्स के नीचे एक्स का टर्म, वाई के नीचे वाई का टर्म, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म इक्वल में 0 होना चाहिए। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका 6x माइनस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0, 7x माइनस 13y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने देखा x के नीचे x का टर्म है, y के नीचे y का टर्म है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म इक्वल में 0। तो वही लगाओ, x अपॉन x वाले टर्म को छुपा लिया, क्रॉस मल्टीपल, y का कोफिशिएंट क्या माइनस 5, कांस्टेंट क्या 10, तो माइनस 5 इंटू 10, माइनस 5 इंटू 10, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, x वाले को छुपाए हुए हैं। अब क्या करना है, इस y का कोफिशिएंट का मल्टीपल करना ऊपर वाले कांस्टेंट में, तो माइनस 13 इंटू माइनस 16, और माइनस तो वो साइन है ही बीच वाला, तो माइनस 13 इंटू माइनस 16, तो ये x वाला काम सॉल्व हो गया। इक्वल y लिख लो, अब y वाले को छुपाओ, छुपा लिया। फिर आगे क्या है, माइनस 16 कांस्टेंट, इसका x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो माइनस 16 इंटू 7 लिख लो। क्लियर, माइनस 16 इंटू 7, और बीच में माइनस का साइन आता है ये। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट का y x के कोफिशिएंट यानी कि 6 इंटू 10, 10 इंटू 6, वो उससे कोई फर्क नहीं, कुछ लिख लो, 10 इंटू 6। क्लियर, इक्वल में 1 लिखो, अब कांस्टेंट वाले को सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को छुपाया, ठीक है, पहले आपको दिखा दूं फिर बाद दिखा दूंगा। तो क्या होगा, पहले 6 इंटू माइनस 13, देखिए लिख रहा हूं 6 इंटू माइनस 13, माइनस बीच में साइन आता है, ये तो हो गया 6 इंटू माइनस 13। अब क्या होगा 7 इंटू माइनस 5, 7 का मल्टीपल माइनस 5 में होगा, 7 इंटू माइनस 5। ठीक, अब देखते हैं क्या हुआ ये, x अपॉन 10 का माइनस 5 में करेंगे माइनस 50, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 16 इंटू 13 करना, तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, कैरी 4, 16 बन जा 16 और 4 20, तो ये आ गया, बड़ी ऊटपटांग संख्या आई है भाई। ओके, जो भी है, y अपॉन माइनस 16 इंटू 7, तो माइनस में आएगा, और 16 7 होते हैं 112, फिर ये माइनस 10 6 जा 60, 1 अपॉन 6 का माइनस 13 में करेंगे, तो 13 6 जा 78, और माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35। क्लियर दिख रहा है ये, थोड़ा सा और सॉल्व, इसे थोड़ा छोटा कर दूँ तो आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। ओके, अब दिख रहा होगा ना, हाँ तीनों दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, x अपॉन माइनस के 258, y अपॉन माइनस के 172 हो गया, हाँ 172 हो गया, 1 अपॉन 8 में से 5 गया 3, और 43 माइनस के 43। अब वही x वाले टर्म को कांस्टेंट के इक्वल रखो और y वाले को इक्वल रखो, तो पहले हम इसको इक्वल रख रहे हैं कि x अपॉन माइनस 258 इज इक्वल 1 अपॉन माइनस के 43, तो उससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 258 अपॉन माइनस 43, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, जिसे जो भी बोलो आप, लास्ट में 8 है, 6 3 जा 18 कट रहा है, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 20 कट गया है ना, 43 6 जा 258, तो x की वैल्यू यहां निकलाई आपकी, द वैल्यू ऑफ x इज 6। क्लियर, अब y वाले टर्म को इसको रख देते हैं, तो y अपॉन माइनस 172 इज इक्वल 1 अपॉन माइनस के 43, ये तो है 1 अपॉन माइनस के 43, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई माइनस 172 अपॉन माइनस माइनस से माइनस 3 4 3 जा 12, 4 बार कट जाएगा शायद, 4 3 जा देखो 4 3 जा 12, कैरी 1 4 4 जा 16 70 कट गया, 43 बन जा 43 और 43 4 जा 172, तो y की वैल्यू भी निकलाई, तो वैल्यू ऑफ y इज 4, तो हमारा आंसर हो गया वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0,
और सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने देखा x के नीचे x का टर्म है, y के नीचे y का, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, तो कोई चेंज नहीं करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप वही x लिख लीजिए, y को छुपा लीजिए, सॉरी x को छुपा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस y का मतलब 1/, तो 1 इंटू 25, 2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 25। अब y वाले टर्म को सॉल्व करना है, तो y वाले टर्म को भूल जाइए, क्या करने आप, ओहो भूल गए, 25 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 3, 25 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 3। अब क्या करना है, 1 अपॉन कांस्टेंट को भूल जाइए, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। ओके, ये तो छोटा सा लग रहा है सवाल। तो कितना हो गया, x अपॉन 2 10 जा 20, 25 बन जा 25, y अपॉन 25 2 जा 50 माइनस 30, 10 3 जा 30, क्लियर ना। और इक्वल में फिर क्या आ गया, 1 अपॉन 3 बन जा 3 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया x अपॉन माइनस 5। 20 में से 25 सेपरेट करोगे तो x इक्वल टू माइनस 5, y अपॉन 50 में से 30 गया 20 और 1 अपॉन 3 में से 4 गया माइनस 1, यानी कि इक्वल माइनस 1 हो गया। तो इसको इक्वल रखेंगे, x अपॉन माइनस 5 इक्वल टू, इसको तो लिख दूंगा डायरेक्ट माइनस, चलो रहने दो ऐसे लिख दो। तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 5 अपॉन माइनस 1, ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x तो ही निकलाया, द वैल्यू ऑफ x इज 5, क्लियर। अब y की निकाले तो y अपॉन 20 इक्वल टू माइनस 1, y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, इसलिए इसका खाली माइनस 1 लिख देना, नहीं कहो कोई देखेगा कि सर क्या करा रहे हैं। 1 अपॉन माइनस 1 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो y की वैल्यू माइनस 20 आ गई, क्लियर। तो आंसर हमारा आ गया है जी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू माइनस 20। इसमें ये फायदा है हमें ना सोचना कि x में किसका मल्टीप्लाई करने के, बायोलेटर में कितना मल्टीप्लाई, सीधा सीधा लिखो और सीधे सीधे आंसर आ जाते हैं। बस यहाँ मिस्टेक मत कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई में कि x वाले टर्म में x को निकालो, x को छुपाना है, 2 इंटू 10, ठीक है ना। और y वाले टर्म में ध्यान रखना कि 3 इंटू मत कर देना, कुछ बच्चे कर देते हैं, मैंने देखा है ना। तो आगे बढ़ना, जो हमने x का टर्म छुपा लिया तो आगे बढ़ो, इसका मल्टीप्लिस में होगा, इसका मल्टीप्लिस में, बीच में माइनस का जाता है। अब y वाला सम का छुपा दिया तो आगे बढ़ो, 25 है, 25 इंटू 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 होगा। फिर यहाँ अब आगे 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 है तो इसे भूल जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, अब फिर शुरू में आ जाओ, तो 3 इंटू 1 होगा और 2 इंटू 2 होगा, ठीक है ना, बीच में ये माइनस का साइन आता ही है तीनों, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 थोड़ा अलग आया, अलग कैसा है बताइए। इक्वेशन फर्स्ट रखिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल 3। अब ये इक्वल में कांस्टेंट है, हमने कहता है इक्वल में 0 होना चाहिए। अगर इक्वल में यानी कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो राइट से लेफ्ट में ले आओ, तो इसको मैं चेंज करके लिखूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 2x प्लस 5/1 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हुई अब फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें ध्यान रखना है ना। सेकंड 2x प्लस 3y प्लस 3 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया हमने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। अब वही काम करना है, तो कुछ नहीं है, x लिखो, अब तो आपको समझ में आ गया खूब, x वाले टर्म को छुपा लिया तो क्या हुआ, 5 इंटू माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल हो रहा है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। अब बीच में माइनस का साइन, अब क्या करेंगे 3 इंटू माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1, तो एक्स वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब y को सॉल्व करना है तो y को छुपा लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्या बचा है, -1 इंटू 2, तो वही लिख लो, -1 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन आ रहा है। अब क्या होगा, -3 इंटू 2, -3 इंटू 2, क्लियर। इक्वल में क्या लिखना होता है, कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं 1 अपॉन कांस्टेंट वाले टर्म को छुपा लो, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना, 0 है। अब 2 इंटू 3 -2 इंटू 5, तो वही लिखने वाला हूं, 2 इंटू 3 -2 इंटू 5। अब देखिए क्या क्या हुआ, x अपॉन 5 का -3 में करेंगे -15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3। y अपॉन -1 का 2 में करेंगे -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 इक्वल 1 अपॉन 2 3 जा 6
और माइनस 2 5 जा 10। तो ये हुआ हमारे पास x/3 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -15 + 3 होता है -12। ये हो गया y/6 में से 2 गया 4 और 1/6 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो -4। तो वही x वाले टर्म को 1/-4 के इक्वल रखो तो x वैल्यू निकलेगी। तो x/-12 इज इक्वल टू 1/-4, तो x वैल्यू 3 आ गई। x इक्वल टू -12/-4, -4 से 3 बार कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब y वाले टर्म को इसके इक्वल को, तो y/4 इज इक्वल टू 1/-4, तो y की वैल्यू हो गई 4/-4, 4 बन जा माइनस यही, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो आंसर आ गया x बराबर 3 और y की -1। तो आंसर लिख दीजिए आप, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल -1। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।